तानम प्राणी नामार्ति नाशनम। कह रहे महाराज शिवी जिन्होंने मांस काट के किया, मुझे राज नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की आरती पीड़ा का नाश चाहता हूँ। जो संसार में दुखी प्राणी होती हैं उनके दुखों का नाश हो, सुखी हो जाए सब। उसीनर के पुत्र शरणागत वस्तल महाराज शिवी यज्ञ कर रहे। इनके पिता का नाम था उसीनर, उनके पुत्र थे शिवी, यज्ञ कर रहे थे। शिवी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक पहुंची। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बना। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिवी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहाँ एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, हाँ बने हुए थे, हाँ राजन, आप धर्मतमाओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृत्य धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से तथा दुर्जन को अपनी साधुता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अहित सोचते हैं उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते रहते हैं उनके भी आप गुण ही देते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों करें? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बात के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बात से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, देश अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप मिलता है। डर से सर्वत्र उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे मैं अगर ऐसे फंस जाता तो क्या होता? डर। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं देखना। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो उपाय ये तो मेरी शरण आए, इसको तो मैंने रक्षा करनी है। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रहता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। ये बाज क्या है? अग्निदेव फटकार है ना बाज। एक कबूतर को बचाने में अनेकों प्राण जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें कि एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की। मतलब मैं मर जाऊंगा तो मेरे सारा ही परिवार मर जाएगा मेरा। राजा ने कहा, बाज, भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभय दान देता है ना, वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं। ये शिवी कह रहे हैं, स्वर्ग की भी कर रहा है। हाँ, और क्या, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा, अंत में क्षय होता ही खत्म हो जाता, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता नहीं कुछ। तभी तो स्वर्ग से लात मार के नीचे गिरा पूरे छिड़ी हुआ जाओ नीचे, है ना। अंत में क्षय हो जाता, पर प्राणी को अभय दान देने का फल कभी क्षय नहीं। एक जीव की रक्षा करना कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। कभी कभी से उसकी क्षय नहीं होती, कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं सारा राज तथा अपना शरीर युद्ध में दे सकता हूँ,
पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। हाँ, दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो। तुम्हें पेटी भरना है ना, और कुछ ले लो, ले लो। मेरे राज्य में बतेरा से हाँ, मैं तुम्हें दे दूंगा। उद्योग करे, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, राजन मैं मांस पक्षी प्राणी, मांस भक्षी भक्षी मांस भक्षी प्राणी हूँ प्रभु, गलती हुई। मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारे या मरने दे, इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता। चाहे कोई और प्राणी मरे, चाहे कबूतर मरे। हाँ, मेरा पेट की भूख। हाँ, आप चाहे तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तोड़कर मुझे दे सकते। मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ, खुशी हुई। चलो, कितना बड़ा। उन्होंने कहा, बाज तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में ना आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही। प्रतिदिन हम इसको खूब नहलाते धुलाते खाते पीते तगड़े फगड़े होते और किसी की हम रक्षा ही नहीं कर सकते। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। अच्छा, एक तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिवी अपने हाथों अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे ना, कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट ना हो। इसीलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेत प्रकट किए अपना मांस काटकर पलड़े पर रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही नहीं। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाला बाज और कबूतर कौन? ये बाज क्यों बजते हैं? ये बाजे क्यों बजते हैं? अच्छा, ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिवी यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं, छोटों का कभी अपमान नहीं, और बराबर वालों से कभी स्वधर्मा ना स्पर्धा नहीं की, किसी से कभी राग नहीं करी। अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है वो परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भरते ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं, बड़ाई करने लायक वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते। अपना मांस चढ़ा के कबूतर के इसको कहते बलि, किसका विक्रमादित्य का था सर, तुम्हारा सुई ले जीते हैं। राजा का नाम है शिवी, हाँ उसका लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते साधु। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त हो। यो कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। राजा शिवी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत का। अब कल आएगा बलि पत्नी, बलि पत्नी श्री विंध्यावली जी की। गुरु भक्त उतंग आचार्य वेद के शिष्य थे, वेद नाम के कोई होंगे तो उनके शिष्य थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को उपरोहित के रूप में वर्णन किया। वेद कभी उपरोहिती की काम से बाहर जाते तो घर की देख रेख के लिए अपने शिष्य उतंक को नियुक्त कर जाते थे। भैया घर देखिए मैं जा रहा हूँ, कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उतंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने बड़ी निष्ठा से
निभाया। गुरु का प्रण। हाँ, सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, तुम अब जाओ। उतंक ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेजूं, कौन सी आपको अच्छा। आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पीछे कहा कि अपनी गुरु माता से पूछूं। कोई चीज चाहिए। हाँ, तब उतंक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा तुम राजा पौष्य के पास जाओ, अपने भाई के, और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग ला। देखिए, लेकिन इसकी क्या लीला पाओ। हाँ, मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। माता गुरु माता ने ये कहा, वो मैं पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। हाँ, उतंक बड़ी कठिनाई से राजा पौष्य के पास पहुंचे और शुद्ध हृदय से, शुद्ध हृदय हो उनकी आज्ञा ले अंतःपुर में प्रविष्ट। पहले राजा से आज्ञा ली तब उस देश में घुसे। अंतःपुर में पहुंचे, प्रवेश किया। हाँ, ये उनकी आज्ञा ले अंतःपुर में प्रविष्ट हुई। रानी ने उतंक को सत पात्र समझकर, रानी का ये देने लगा, समझकर अपने कुंडल, साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया, क्या कहकर कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है। नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले न ले जाए। मार्ग में चलते समय उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नगन छपड़क चल रहा है। वो वही होगा ना तक्षक, छपड़क चल रहा है। वह कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है, तभी उसका छपड़क नाम। एक बार उतंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही वह छपड़क कुंडल लेकर अदृश्य कर दिया था। नागराज तक्षक ही उस भेष में आया था। उत्कंठ इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दी। शुद्ध हृदय था ना भाई, भगवान बसते थे उसके हृदय में। तो उतंक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे। कौन? एक अनन्य भक्त मुनि उतंक के विषय में निम्नलिखित कथा भी प्राप्त होती है। उन्हीं के विषय में कोई और मुनि लिखते हैं जो इस प्रकार है कि सौवीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। हाँ, उसमें एक बड़ा भव्य एवं विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उतंक उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते। वे भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहने वाले परम शांत, निष्प्रह, दयालु और महात्मा थे। एक दिन कणिक नामक व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। कणिक, उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कणिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति है, इसमें बहुत धन होगा। रात में वह मंदिर में घुस गया। महात्मा उतंक उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जाते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना बड़ा मुश्किल है, अतः उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी ऋषि की और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनका मस्तक काटने को तैयार। तब बड़े मीठे शब्दों में उत्कंठ ने डाकू से कहा, भद्र भाई, भद्र, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया जो तुम मुझको मारने को उद्यत हो? मुनि उतंक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा
कि उसका हृदय बिल्कुल पलट गया, तुरंत पलट गया। संत के को ऐसे संत होते हैं भाई, पलट गया। पहले किए हुए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वह इस पश्चाताप की जलन को न सह सका तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया। उद्धार हो गया। पुनः मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। समय आने पर वे भी दिव्य रूप धारण कर भगवत भक्ति में चले गए। लगा दो। मैं गया जी का एक छोटी सी कहानी बता रही, संक्षेप में छोटी सी। जब गया में वो पिंडा पार में जाते हैं ना लोग, तो उद्यार सुनी के लोग, इसके बाद में जब से रहा करते थे। इनकी बाल काल से ही भगवान में सहज प्रीति थी। किसकी? अमूर्ति थी। महाराज रंती देव आए, चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में, जो शकुंतला और दुष्यंत के वंश में संस्कृति नाम के एक राजा थे। राजा संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की ही दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी और स्वयं बड़ी कठिनता से निर्वाह करते रंती देव। पहले के राजा ऐसे थे भाई। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते और स्वयं भूखे रहते। एक बार रंती देव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं। 48 घंटा दिन 48 दिन है 48 दिन। अच्छा दिन, हाँ हाँ दिनों 48 दिनों तक। हाँ भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं मिला। बाप रे, देश में घोर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब के सब मरणासन हो, मरने लायक। 49वें दिन, बाप रे, 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला, कहीं से। 48 दिनों के निर्जल वर्ती थे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति भी नहीं। अब ये कहाँ से ये करो पचेगा, इतने कमजोर उसमें हलवा खीर। ऐसी दशा में रंती देव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन करा दिया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आए। ये कथा सुनी है। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा। ले भैया तू भी भोजन खा। अब एक चंडाल कई कुत्तों के साथ आए, दूसरा, और कहने लगा, राजन मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा, भगवान। रंती देव ने उन सब का भी सत्कार। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुषों ने हाँ बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चंडाल को दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके, और इतना परिवार। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे, अभी तो किया कहाँ। चाहते थे कि एक और चंडाल आकर दिन स्वर से कहने लगा, महाराज महाराज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। परीक्षा बना राजा परीक्षा। पहले देखो उन्होंने तो विजय प्राप्त किया ही है, सब भगत ही है माया।
फिर छोड़ दिया, अपना माया तो त्याग आप दिया। जीत ही नहीं सकते बिना इतना किए हुए। अपना त्याग दिया। चंडाल थका था और बहुत प्यासा, उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ रही थी, मतलब उसको बहुत वो हो रहा था। वाणी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। हाँ, उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन रहने पर भी परम दयालु राजा रंती देव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चंडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश ही रंती देव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए। राजा का धैर्य देखकर ये प्रकट हुए। राजा ने उनको प्रणाम किया। हम भी प्रणाम करते हैं प्रभु, हमें भी ऐसी शक्ति दो। उनका पूजन किया, बहुत करने पर भी रंती देव ने कोई वरदान नहीं। अब तो कोरोना आए थे तो कितने मुश्किल से हाँ? जिए। हाँ, मरने पर थे, कोरोना में भी तो लोगों ने सबक नहीं लिया। जैसे जगने पर स्वपन लीन हो जाता है, जैसे जगते तो स्वपन चला जाता है, पता ही नहीं चलता क्या है। वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई, चली गई। फिर वैष्णो भाई चले गए। ना माया त्रिगुणमयी, ये राज शर्म ये चली गई, माया चली गई। क्यों वो लीन हो गए, भगवान त्रिगुणमयी माया लीन हो गई रंती देव में। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति की प्राप्ति। बोले भक्त और भगवान की जय। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज रंती देव की उपरयुक्त कथा को अपने निम्न कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। अहो रंती देव निर्प संत दुष्यंत वंश अति प्रशंस सो आकाश प्रीति लई है। भूखे को न देख सके आवे सो उठाई देत नेति नहीं करे। भूखे दे छीन भाई, भूखे से दे छीन। वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा 40 और 8 दिन पीछे जल अन्न आयु दियो। विप्र शूद्र नीच स्वान यह नहीं है। हरि को निहारे उन माज तब आए प्रभु भाए। जग दुख जीते भोगो भक्ति छैये। गुरु भक्त उतंक की कथा आ रही है। वो गुरु भक्त, हाँ, इनकी